क्या ज़रूरत थी इस चैप्टर को इंक्लूड करने की, ऐसा न्यायपालिका पूछ रही है। और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी इस पर नाराजगी जताई। तो कौन बना दिया ये इस तरीके की बातें, और अगर बच्चों को इस विषय से अवगत कराना है तो दिक्कत क्या है? देखिए प्रतीक्षा, जैसे आपने खुद ही कह दिया, इस पूरे विषय में दो पहलू हैं। नंबर एक पहलू ये, देखिए सबसे पहले मैं जो मेरे अपना मानना है वो मैं ये है कि ये अचानक या एक्सीडेंटल नहीं हुआ है, ये इंटेंशनल था। वही शीत युद्ध जिसका वही जो शीत युद्ध, और वो नेचुरल है। देखिए जो जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसमें ये शीत युद्ध भी कोई बेमानी नहीं है, नया भी नहीं है, वो होना भी चाहिए था। अच्छा, इसके बाद इसके दो पहलू आते हैं। अगर न्याय के लिए लाखों केस अदालतों में पेंडिंग हैं तो वो हमारे बच्चों को क्यों नहीं पता होना चाहिए? अगर न्याय बहुत महंगा है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है, तो वो हमारे बच्चों को क्यों नहीं पता होना चाहिए? अगर न्याय कुछ लोगों के लिए है तो भी हमारे बच्चों को क्यों नहीं पता होना चाहिए? मतलब अगर एक आदमी जो जेन्युइन केस है वो अदालत के चक्कर लगा रहता है, सालों साल चक्कर लगाता रहता है, और उसको न्याय तो छोड़िए उसकी सुनवाई नहीं हो पाती, और कुछ लोगों के लिए आधी रात में अदालतें खुल जाती हैं। जो अदालतों ने खुद माना कि अभी जो पिछले दिनों उन्होंने खुद टिप्पणी करी कि हमने जितना कुत्तों के लिए लोगों को अदालत में आते देखा उतना इंसानों के लिए कोई परेशान नहीं दिखा। तो आप ये देखिए कि अदालत में न्याय किसको मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमारे बच्चों को क्यों नहीं पता होना चाहिए? आखिर वो भी तो अपना जीवन उसी हिसाब से निर्धारित करें कि अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो क्या होने वाला है। दूसरी चीज ये है, अगर हम अपने आसपास के देशों में देखें तो जिस तरह से अदालतों का, हायर कोर्ट्स की जिस तरह से उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाए जा रहे हैं, और उसका जो नतीजा निकला ये हुआ कि जनजी सड़कों पे आ रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, सरकारें हटाई जा रही हैं, अदालतें तोड़ी जा रही हैं, तो उसको देखते हुए हमारे इंस्टीट्यूशंस की गरिमा बने रहना बहुत जरूरी। आज तक मेरे अपनी याद में एक आध जगह छोड़ दिए, अदरवाइज अदालतों की को अपमानित कभी नहीं किया गया। तो ये मैं इसको मानूंगा, इतनी खामियां होने के बाद भी कम से कम ये अच्छाई आज भी हमारे सिस्टम में भरोसा है लोगों को, वो भरोसा है। हम आलोचना अब यहां पे ये है, क्या जिन शब्दों का चयन हुआ ये बताने में, देखिए बताया दो तरीके से जा सकता है। एक तरह से ये भी बताया जा सकता है गलत शब्दों का चयन करके और एक अच्छे शब्दों का चयन करके। हमने उसको कंस्ट्रक्टिव तौर पे बच्चों को बताने की कोशिश करी या गलत शब्दों के साथ, तो वहां पे हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाते हुए करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।